प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, सत्पुरुष के समान गुण किस प्रकार के किस प्रकार की समझ रखने से आ सकते हैं प्रभु जी? पहली बात कि मैं कुछ नहीं हूँ, सारा कुछ जो है वो सत्पुरुष है। ये पहली बात। दूसरी बात कि मुझे, मैं जहां हूं वहां से सत्पुरुष जहां है ना वहां तक पहुंचना है। यानी फिर कंपेयर करो कि मेरे भीतर काम क्रोध लोभ मोह ये सारा है, इसको चेक करो। और सत्पुरुष में ये सारा नहीं है, उसको चेक करो। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना? तो प्रयत्न कर चुके, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है ना, तो प्रार्थना, है ना? यानी गुस्से के ऊपर बहुत प्रयत्न कर लिया आपने, नहीं हाँ हो जी। पा रहा है। भीतर ईर्ष्या है, बहुत, तो उसके ऊपर काम कर लिया, नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, सरेंडर। कि हे सत्पुरुष, हे गुरु जी, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं बहुत थक गया, अभी मैंने बहुत प्रयत्न कर चुका, है ना, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब मेरा अहंकार हार गया, अब मैं हार गया, अब तू ही संभाल। और प्रार्थना करनी है, गदगद कंठ से प्रार्थना करनी है, आंखों में आंसू के साथ प्रार्थना करनी है। प्रार्थना भीतर से आनी चाहिए, एक एक रोम जो है ना वाइब्रेट होना चाहिए। इस तरह से जब प्रार्थना निकलती है ना, तो गुरु तुरंत सुन लेते हैं और उस हिसाब से मार्गदर्शन भी मिल जाता है। और आपके दोष भी उनकी कृपा से हटते जाते हैं, और आप गुरु जैसे बनते जाते हो, सत्पुरुष जैसे बनते जाते हो। आप समझे? जी और प्रभु। एक बात, श्रद्धा रखनी है, सत्पुरुष के वचन में श्रद्धा। यानी अब कोई डाउट नहीं। देखो, पेशेंट बेहोश हालत में आया है ना, थोड़ा बहुत होश है, थोड़ा बेहोश है। अब वो क्या करता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, फिर आधे दिन में वो होश में आ जाता है। वो बॉटल्स और इंजेक्शंस वगैरह देते हैं ना, उसके बाद में भी बीमारी है, और डायग्नोस हुआ है कि उसका सर में कैंसर है ना, और इस वजह से चक्कर आ गए थे, गिर गया था, बेहोश हो गया था। अब वो जो पेशेंट है, वो अपने आप कुछ कर पाएगा क्या अपने सर का इलाज? नहीं कर पाएगा, पता है, उसकी सामर्थ्य नहीं है अभी। अब वो क्या करता है, हे डॉक्टर, तू जैसा चाहे वैसा कर, मैंने अब तुझे सौंप दिया है, तू जितना बचाना चाहता है बचा ले, मैं अब तेरे हवाले हूं। आप समझे? यही तो होता है ना सरेंडर। पेशेंट अपनी चलाता है क्या हॉस्पिटल में? वो नर्स कहते हैं कि आपको ये खाना नहीं खाना है, आपको एकदम फीका दाल पीना है। वो पेशेंट क्या कहता है, हे नर्स देवी जी, आप जैसे कहो वैसे, क्योंकि मुझे ठीक होना है ना। जी प्रभु जी। ये जन्म मरण के चक्कर से मुझे ठीक होना है, ये जो बीमारी लग गई है ना अनंत जन्मों से, मुझे ठीक होना है। तो हे सत्पुरुष, आप जैसे चाहो वैसा कर लो, आप जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन इस बीमारी से मुझे मुक्त कर दो। यानी टोटल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण भाव और संपूर्ण श्रद्धा कि बस अब इसी से ही मेरी जन्म मरण की बीमारी ठीक होगी। अब वो जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें वो पेशेंट जब पहुंचता है, उसके आगे तो और कोई हॉस्पिटल ही नहीं है ना, तो अंतिम स्थान तक पहुंच गए। फिर वो पेशेंट कहता है, अब सरेंडर, अब आगे कोई कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी निर्विकल्प श्रद्धा, निर्विकल्प निश्चय, है ना, कि अब यही ठीक करेगा, अब इससे आगे कोई रास्ता है ही नहीं। और संपूर्ण समर्पण, जब ये भाव आएगा ना, तब सत्पुरुष के गुण आपके भीतर उतरने लगेंगे, तब ब्रह्म के गुण आपके भीतर उतरने लगेंगे। और उन गुणों का जब चिंतन मनन स्मरण करते हो, तब भी उनके गुण आपके भीतर उतरने लगेंगे। यानी आप भी उस ब्रह्म रूप होने लगते हो, आप भी सत्पुरुष रूप होने लगते हो, और वो परिपक्व शिष्य भी गुरु रूप होने लगता है। आप समझे? जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि वो गुण उतरते नहीं, तो इसका क्या कारण होता है प्रभु जी? थोड़े पुण्य कम पड़ जाते हैं। यानी देखो, अध्यात्म के रास्ते, जब भी किसी साधक को ऐसा लगता है ना कि अब मैं अटक गया हूं, बहुत प्रयत्न किए लेकिन कहीं कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा है, यानी वो अटकाव जो है ना भीतर से होता है।
कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का कोई पाप कर्म का उदय हो रहा है, गति अटक गई है। जैसे कार होती है, उसमें 10 लीटर पेट्रोल डाला है, फिर वो जितना चलेगी उतना चलेगी। क्यों? कि पेट्रोल है। फिर पेट्रोल खत्म हो ही जाएगा ना, 10 लीटर पेट्रोल कब तक चलेगा बताओ। यानी पुण्य के हिसाब से, पुण्य यहाँ पेट्रोल है, याद रखना। अध्यात्म मार्ग में पुण्य काम आता है, तब आपकी गति आगे बढ़ती है। अब वो पुण्य खत्म हो गया, आप अटक गए ना। पेट्रोल खत्म होते ही जैसे गाड़ी अटक जाती है, वहीं फंस जाती है, रास्ते में ही फंस जाती है ना। कितना भी प्रयत्न कर ले ड्राइवर, बिना पेट्रोल का क्या करेगा? वैसे ही साधक कितना भी प्रयत्न कर ले, उसके खाते में पुण्य ही नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब कोई आता है ना, वो और 10 लीटर का कैन लेकर, 20 लीटर का कैन लेकर आता है और कहता है ये ले ले। ये क्या हुआ? ये पुण्य आया, नया पुण्य आया। कुछ किया क्या आपने? नहीं। कोई लेके आया, कोई किसी की कृपा की वजह से किसी गाड़ी वाले ने दे दिया कि भाई ले, मेरा पेट्रोल ले ले। ये क्या हुआ? पुण्य। है ना। गुरु भी जो है ना, इसी तरह से आपके जीवन में आते हैं कि तू यहाँ अटक रहा है, ये ले, मेरा पुण्य ले ले। आप समझे? ये गुरु की करुणा होती है, ये सत्पुरुष की करुणा होती है। वो अपने साधक को, अपने शिष्य को अपना पेट्रोल दे देता है। अब तू चला गाड़ी, फिर भी कम पड़ता है कभी कभी, है ना, वो और पेट्रोल देता जाता है। तो वो जो पुण्य है ना, कम पड़ते हैं ना, तब गाड़ी अटक जाती है, तब फंस जाते हो, रास्ता सूझता नहीं है। अब क्या करें आगे, और क्या करें? और हमने क्या कहा था? एक एकादशी इज इक्वल टू 60,000 ऋषि मुनियों को 1 लाख वर्ष तक खाना खिलाओगे, तब जो पुण्य इकट्ठा होता है वो एक एकादशी व्रत में हो जाता है। उतना पुण्य आपको मिलता है। आप समझे? यानी पुण्य खुट गया, आपकी साधना आगे बढ़ने की वो स्टॉप हो गई। आप उस रास्ते पे चल नहीं पा रहे हो, कहीं अटक रहे हो, पाप कर्म का उदय हो रहा है, पुण्य की बहुत आवश्यकता है। क्या करोगे? तो दो ही रास्ता है। गुरु अपना पुण्य देता है, और गुरु आज्ञा देता है कि इस तरह से कर ताकि तेरे पुण्य और बढ़े, और तेरे मार्ग का जो बाधा है, पत्थर है, वो हट जाए, तेरे आवरण हट जाए, तू और आगे बढ़ पाए। शिष्य को पता ही नहीं कि क्या करना है ना। जी प्रभु जी। वो गाड़ी वाला बीच में अटक गया है, उसे पता ही नहीं कि पेट्रोल क्या होता है, ये है वो सब कुछ। वो तो ड्राइवर है, गाड़ी का मालिक तो कोई और है ना। तो जो जानकार है वो आके कहता है कि भाई तेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इसीलिए तू अटका है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो पुण्य कम पड़ रहे हैं, पाप कर्म का उदय है, इसीलिए ऐसा होता है। भटकते हैं, दुखी होते हैं, सूझता नहीं है। शुरुआत में तो रास्ता अच्छा लगता था अध्यात्म का, फिर बीच में अटक जाता है, तब ये हालत होती है। तो तब पुण्य काम आते हैं। और पुण्य खत्म हो गया है, गाड़ी कैसे चलेगी? तो गुरु के वचन से, उसमें विश्वास श्रद्धा से पुण्य इकट्ठा होने लगता है। गुरु अपना पुण्य दे देता है। आप समझे? जी प्रभु तो जी। ये जो हम रोज रोज प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए, ये क्यों करते हैं? ये जो रोज रोज हम आशीर्वाद देते हैं, क्यों करते हैं ये सब? हमें सबका पता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अटक रहा है, किसी न किसी की गाड़ी अटकी पड़ी है ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको थोड़ा और आगे ले जाओ, इसको कुछ और दे दो पुण्य, है ना। यही है, चल रहा है, और क्या है? आपको दिख रहा है कि ये प्रार्थना की है, लेकिन ये रहस्य आपको पता नहीं है। आप समझे? तो हमारे गुरु जी जो है ना, रात रात भर बैठ बैठ कर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों करते होंगे? कोई देखता नहीं है। कभी कभी ये सेवक संत देख लेते हैं कि अरे, आधी रात को बैठ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसकी वो समस्या दूर हो जाए, उसका वो तकलीफ दूर हो जाए, वो वहां अटका है, वहां से और आगे बढ़े। ये होता है, ये आप नहीं जान पाओगे। ये गुरु क्या करता है ना, ये आप कभी नहीं जान पाओगे। शिष्य के लिए क्या करता है ना, कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप उस जोन में हो ही नहीं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है, उनकी कृपा, उनकी करुणा बहुत ही अपरंपार है। और कुछ पूछना चाहते हैं?
प्रभु जी पूछ के भी तो आप अपने रस में हमें भिगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा अंदर से। क्या पूछे प्रभु जी, निःशब्द कर दिया प्रभु जी। जो आप आशीर्वाद देते हो प्रभु जी, वो बोलते बोलते भी फील हो रहा है, तो समझ आ ऐसे रहा है है कुछ करना नहीं है हमारे। बस। हाँ जी, तो हमारे गुरु जी ऐसे हैं, सोचो, वो सत्पुरुष ऐसे हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है ना, और फिर भी उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया। और हमारे इतने पुण्य भी नहीं है, फिर भी अपना पुण्य दे या चला जाते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, है ना। कितनी करुणा है प्रभु जी, सतपुरुष की अनंत करुणा प्रभु जी। तो ऐसा ही है, उसे क्या स्वार्थ है, कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल प्रभु जी। यानी वो जो गाड़ी अटकी पड़ी है और दूसरी गाड़ी आई और उसने पेट्रोल अपनी गाड़ी में से निकाल के आपकी गाड़ी में डाल दिया, उसे क्या स्वार्थ है, वो तो चला जाएगा, है ना। तो हमारे गुरु जी को कुछ भी नहीं चाहिए इस पृथ्वी पर का, है ना। और वो जो दिए जा रहा है ना, उसका बदला आप चुका भी नहीं सकोगे, तो फिर वो क्यों दिए जा रहा है, ये सोचने वाली बात है, इस पर चिंतन मनन करने वाली बात है ये, कि जो निस्वार्थ है, जिसको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, वो आपको दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। हमारे गुरु जी ऐसे हैं, वो सत्पुरुष ऐसे हैं, आप समझे। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अनंत करुणा प्यार के लिए प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी।